डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्निंग। आज आप सीखेंगे अनदर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के इससे पहले आपने क्लासेस में बहुत सारे टाइप्स देखे हैं, उसके अलावा भी और टाइप्स होते हैं। यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मतलब सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड के अंतर्गत आएंगे एल्केन, मतलब कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड के अंतर्गत आएंगे एल्कीन, एल्काइन, यानी कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड। एल्काइन मीन्स कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड। आज हम देखेंगे एल्केन। एल्केन को देखेंगे, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को देखेंगे। स्पेशली हम देख रहे हैं यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन, लंबी श्रृंखलाओं का चयन कैसे करते हैं। ये स्पेशली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सेट नेट और लेक्चरर के एग्ज़ाम में, तो बहुत डिफ़िकल्टीज होती है इसे नामकरण करने पर। तो आज आप सीखेंगे ये, तो ये इसी के अंतर्गत आते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ही आते हैं। पहला जो है वो एल्केन का नामकरण, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण। तो इसमें पहला एग्जाम्पल आप देखेंगे, हमें लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो आप देख रहे हैं पहला एग्जाम्पल। तो इसमें विभिन्न यौगिक जो है वो आपस में एसोसिएट हो गए हैं और एसोसिएट हो के एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करे हैं। तो इसका हम चयन करते हैं, तो देखना पड़ेगा हमें कि किस कार्बन पर लंबी श्रृंखला हो रही है। तो यदि हम इस तरीके से हॉरिजेंटल जाते हैं तो 6 कार्बन होते हैं। यदि हम इस तरीके से जाते हैं टेढ़े रूप से तो 7 कार्बन होते हैं, मतलब 7 कार्बन पर लंबी श्रृंखला होती है। तो इस तरीके से आपको आंसर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो और मेंशन करना पड़ेगा, इस तरीके से मैं आपको मेंशन करना चेकर को आपको दिखाना पड़ेगा इस तरीके से कि हमने इस तरीके से किया है। तो 7वें कार्बन परमाणु पर लंबी श्रृंखला आ रही है करके। तो 7 है तो हेप्टेन लिखे आपने, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा हमने हेप्टेन क्यों लिखा है, हेप्टेन क्यों नहीं लिखा है, हेप्टाइन क्यों नहीं लिखा है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा वहाँ पर दिया है पूरा, आप उसे देखेंगे तो समझ आ जाएगा आपको कि यहाँ पर एल्कीन क्यों यूज़ हुआ है, एल्कीन क्यों नहीं यूज़ हुआ है, एवरीथिंग वहाँ पर दिया हुआ है। तो आप उसे अच्छे से देखें फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 7 हुआ तो हेप्टेन लिखा, और तीसरे कार्बन से प्रोपिल जुड़े, इसने 3 प्रोपिल हेप्टेन लिखा। सेकेंड जो एग्जाम्पल है सेम वैसा ही है। तो जब हम इस तरीके से जाते हैं तो 6 कार्बन आते हैं, ठीक है। यदि हम इस तरीके से सीधे जाते हैं तो भी 6 कार्बन आते हैं, तो बेटर रहेगा कि हम सीधे चलें। तो यहाँ पर 6 कार्बन है तो हेक्सेन लिखा हमने, और दूसरे कार्बन से मेथिल और तीसरे कार्बन से एथिल जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमने लिखा यहाँ पे। अब जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे डिफ़िकल्ट संरचनाएँ आती जाएगी, चयनें आती जाएगी, आपको उसके नामकरण कैसे करते वो आपको सीखने मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यदि हम इस तरीके से यहाँ पर भी जाते हैं ऐसे, तो फर्स्ट कार्बन सेकंड और थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो रहा है, यानी इस तरीके से जा रहे तो भी 5 कार्बन आ रहे हैं, और ऐसे जा रहे तो भी 5 कार्बन आ रहे हैं। तो बेटर रहेगा हम सीधे जाएं। तो 5 है इसलिए पेंटेन लिखे, और दूसरे कार्बन से मेथिल जुड़ा है, फिर अगेन दूसरे कार्बन से मेथिल जुड़ा है, फिर चौथे कार्बन से भी जुड़ा है, इसलिए 2,2,4 ट्राई मेथिल लिखे हमने पेंटेन। और चौथा थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मेन चेन बनी हुई है, इस मेन चेन से एक अन्य चेन जुड़ी हुई है। तो ऐसे वाले का नामकरण करते समय काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है, तो आप उसे देखेंगे। सबसे पहले जो मेन चेन है उसका नामकरण करके आप रखेंगे। 7 है तो आपने हेप्टेन लिख लिए, और यहाँ पर आप देखेंगे चौथे कार्बन से एक अन्य चेन जुड़ी हुई है। तो जिस कार्बन से जुड़ी हुई है उसी कार्बन के ठीक नीचे जो कार्बन है वहीं से काउंटिंग शुरू करेंगे, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, ठीक है। जब एक अन्य चेन रहती है तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं उसका नामकरण को। तो आप देख रहे हैं चौथे से जुड़ा है इसलिए चौथा हमने लिखा, इसका नामकरण कर रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखे। फर्स्ट कार्बन से मेथिल जुड़ा है, फिर अगेन फर्स्ट कार्बन से मेथिल, तो डाई मेथिल लिखा हमने। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एल्केन ही चल रहा है, तो हमें भी इसको लिखना चाहिए, 2 कार्बन है तो एथेन लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अन्य चैन होने के कारण इसका नाम एथिल में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 होने के कारण एथिल लिखे, और ये तो हेप्टेन थी। तो ऐसा नामकरण हुआ इसका। अब यहाँ पर आप देखो 5वें नंबर के एग्जाम्पल में आपको एक मेन चैन से एक अन्य चैन जुड़ी हुई दिखी थी। अब यहाँ पर एक मेन चैन रहेगी, उससे 2 अन्य चैन जुड़ी दिखेगी आपको। तो उसका नामकरण आप कैसे करेंगे? सबसे पहले सेम वैसा ही करना है। 10 है तो हमने डेकेन लिख दिए,
ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर चौथे कार्बन से और पाँचवें कार्बन से और छठवें कार्बन से अन्य चेनें जुड़ी हुई हैं। तो पाँचवें से जुड़ी हुई है यहाँ पर, तो ये सबसे पहला कार्बन का माना जाएगा और यहाँ से भी पहला कार्बन माना जाएगा ये। तो 3 हो रहे इधर और इधर भी 3, यानी इसको प्रोपिल बोलेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले 5 आ रहा है, तो 5 का पहले हम कर लेते हैं। 5 से जुड़े हुए अन्य जो चेनें हैं उसका नामकरण पहले करेंगे। तो 5 है, यहाँ पर 5 लिखे। उसके अंतर्गत फर्स्ट कार्बन जो है उससे मेथिल समूह जुड़ा है, तो फर्स्ट मेथिल, और 3 होने के कारण प्रोपिल लिखा। फिर छठवें से जुड़ा हुआ है तो छठवें का भी सेम ऐसा ही लिखा, 2 मेथिल प्रोपिल, और फिर 10 होने के कारण डेकेन लिखे। उसके बाद आप 6 नंबर का एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहाँ पर एक मेन चेन से 2 अन्य चेन जुड़ी हुई है और दोनों जो चेनें हैं वो समान हैं, आप देख रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि ये अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं। फिर इनका जो संरचना है वो सेम है, यहाँ पर भी CH3 CH और CH3, यहाँ पर भी सेम वैसा ही है। तो फर्स्ट कार्बन से ही मेथिल जुड़ा है, इसमें फर्स्ट कार्बन से मेथिल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से मेंशन करेंगे, 6 होने का हेक्सेन लिख लिए। फिर दूसरे कार्बन से और यहाँ पर आप देख रहे हैं चौथे कार्बन से समान जुड़ा हुआ है। तो समान जब रहते हैं तो इन्हें एक नाम दिया जाता है 20। तो तीसरे से भी समान जुड़े और चौथे से भी समान जुड़े, तो 3 4 20 लिखे, और इनको तो ब्रैकेट में ही लिखते हैं। तो देख रहे हैं आप किसी एक को ही मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट से मेथिल जुड़ा हुआ है और कितने हैं, यहाँ पर 2 है, इसलिए एथिल लिखे और हेक्सेन, ठीक है। इतनी डिफ़िकल्ट संरचनाएँ जो हैं वो आपके लिए सीखने के लिए इनफ है। और भी यदि आप चाहते हैं तो बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ से आप सीख के बहुत सारे एग्जाम्पल को सेल्फ स्टडी करके देखें, तो ऑब्वियसली हो जाएगा वो आप लोगों के लिए क्लियर। ओके, तो आज हम देख लिए हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम देखेंगे एल्कीन और एल्काइन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल को नेक्स्ट वीडियो में। सो ये वीडियो को आप लाइक शेयर और डाउट हो तो कमेंट्स कीजिए।